क्वेश्चन 8 देखिए, शो दैट द फंक्शन FR2R यानी कि जिसकी डोमेन भी रियल एंड कोडोमेन भी रियल फंक्शन डिफाइंड है, वो कह रहा है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। यहाँ रियल नंबर्स जैसे आप ले लो 1 2 -1 -2। जब आप फंक्शन में जीरो रखोगे, जब आप फंक्शन में जीरो रखोगे तो जीरो वैल्यू आएगी, 1 रखोगे तो 1 मिलेगा और -1 रख दोगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 मिलेगा। यानी 0 0 से 1 1 से एंड -1 1 से। -2 रखोगे तो 4 से, -3 रखोगे तो 9 से। यानी हमेशा पॉजिटिव नंबर से ही मैप करेंगे। अब समझो कि 1 और -1 की सेम इमेज आ रही है, यानी दो एलिमेंट्स की एक इमेज, तो 1 1 नहीं है। 1 1 तब होता जब हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होती, तो नॉट 1 1। इसके बाद आप देखो तो सारी वैल्यू पॉजिटिव से ही मैप करेंगी। इधर के जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, सो नॉट ऑन 2। आप कैसे लिखोगे? आप बोलेंगे 1 and -1 belongs to R domain, जो R में है, have the सेम इमेज। उनकी क्या होगी? सेम इमेज है, सो f इज नॉट 1 1। अब उनकी सेम इमेज है तो वो 1 1 नहीं है आपके। एंड नाउ आप 4 on 2 के लिए करें। 4 on 2 के लिए आप बोलोगे हेयर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यहां से आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये ज्यादा से ज्यादा 0 या उसके बड़ी वैल्यू हमें हमेशा देगा। यानी यहां से जो भी वैल्यूज हैं वो 0 और पॉजिटिव नंबर से ही मैप करेंगी, यानी नेगेटिव नंबर से कोई नहीं मिलेगा, तो उनकी कोई प्री इमेज भी नहीं होगी। तो आप बोलेंगे ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स फ्रॉम कोडोमेन do not have a pre-image in R। तो यहां पे जो नेगेटिव नंबर्स हैं कोडोमेन में, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, सो f इज नॉट ऑन 2। और आप चेक करो कि हमें यही शो करना था कि f इज नॉट 1 1 एंड f इज नॉट ऑन 2, और ये हमने शो कर दिया।